नमस्कार, जगन्नाथ यात्रा के छठे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक रस्सी जिसे पकड़ने के लिए लाखों हाथ एक साथ आगे बढ़ते हैं। एक रस्सी जिसमें बंधी होती है करोड़ों उम्मीदें, प्रार्थनाएं और अधूरी कामनाएं। यहाँ कोई अकेला नहीं खींचता, यहाँ आस्था सबको एक साथ खींच लेती है। यही है जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक तस्वीर, रथ की रस्सी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों से बंधी मोटी रस्सियां देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इनके भीतर छिपा अर्थ बेहद गहरा है। ये रस्सियां केवल नारियल के रेशों और प्राकृतिक तंतुओं से बनी वस्तु नहीं होती। मान्यता है कि ये रस्सियां विश्वास, त्याग, आशा और मोक्ष की कामना से बुनी होती हैं। जब रथ आगे बढ़ता है तो उसके साथ सिर्फ लकड़ी के पहिए नहीं चलते, चलता है इंसान का भरोसा, चलती है उसकी आस्था, चलती है उसकी ये उम्मीद कि शायद इस एक स्पर्श से उसका जीवन हल्का हो जाए। लाखों श्रद्धालु केवल एक पल के लिए इन रस्सियों को छूने या खींचने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी रथ की रस्सी को श्रद्धा से पकड़ लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इसीलिए ये रस्सी सिर्फ रथ को नहीं खींचती, ये इंसान को उसके भीतर से खींचती है। ये रस्सी इंसान और ईश्वर के बीच का अदृश्य संबंध है। इतिहास में झांके तो सदियों पहले भारत आए यूरोपीय यात्रियों और इतिहासकारों ने भी रथ यात्रा का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि इतनी विशाल भीड़ होने के बावजूद इस यात्रा में एक अद्भुत अनुशासन दिखाई देता है। लाखों लोग, सीमित रास्ता, भारी रथ, फिर भी कोई अफरा तफरी नहीं। इतिहासकारों के अनुसार यह अनुशासन किसी डर या सख्त नियम से नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था से पैदा होता है। आज के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लाखों लोगों का एक ही लय में, एक ही दिशा में, एक ही उद्देश्य से काम करना अपने आप में एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चमत्कार है। रथ की रस्सी का सबसे बड़ा संदेश है समानता। जब रस्सी खींची जाती है तब कोई ये नहीं पूछता कि हाथ किसका है। न जाति देखी जाती है, न धर्म, न भाषा, न हैसियत। राजा हो या गरीब, पंडित हो या मजदूर, शिक्षित हो या अशिक्षित, सबका हाथ एक ही रस्सी पर होता है। ये रस्सी समाज की उन दीवारों को तोड़ देती है जिन्हें इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में खुद खड़ी करता है। ये हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के सामने हम सब एक जैसे हैं। रथ की रस्सी खींचना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक सामूहिक साधना है। जब लाखों लोग एक साथ खींचते हैं तो कोई अकेला नहीं थकता, क्योंकि हर हाथ को दूसरे हाथ का सहारा होता है। शायद यही जीवन का भी सबसे बड़ा सत्य है। इंसान अकेले खींचे तो टूट सकता है, लेकिन जब वो जुड़ जाता है तो आगे बढ़ता है। जगन्नाथ की रस्सी हमें सिखाती है कि मोक्ष कोई निजी उपलब्धि नहीं, मोक्ष जुड़कर मिलता है, साथ चलकर मिलता है, एक दूसरे का सहारा बनकर मिलता है। जब रथ आगे बढ़ता है तो सिर्फ भगवान की यात्रा नहीं होती, भक्त भी अपने भीतर एक यात्रा तय करता है। अहंकार से विनम्रता की ओर, अलगाव से एकता की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर। शायद इसी वजह से ये रस्सी हमें खींचती नहीं, हमें जोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर लाखों हाथ एक साथ खिंच सकते हैं तो समाज भी एक साथ आगे बढ़ सकता है। और जब इंसान एक साथ आगे बढ़ता है तभी असली मोक्ष संभव होता है। जय जगन्नाथ।